विधानसभा में कितने सीटों की मांग कर रहे हैं, और अगर उतना सीट नहीं मिला तो आपका विकल्प क्या होगा? विकल्प भी देख रहे हैं क्या? अब हम लोग कहे ना कि हम लोग इधर उधर ताक झाँक करने वाले आदमी नहीं हैं। हम जब हम यहाँ पर जब सत्ता का खेल खेला जा रहा था, कहने का मतलब है विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो हम जैसे लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, तरह तरह का पद दिया गया, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन हम इधर सुधर नहीं हुए। हम अपने विचारधारा के साथ, जहां हम थे, जिस गठबंधन के साथ, पूरे चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और उसी तरह बिहार के विकास की बात है, किसी एक संतोष सुमन चाहे हम पार्टी की मामला नहीं है, ये बिहार के विकास की बात है। और बिहार का विकास तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके एक बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएं। और जिस रफ्तार से यहाँ विकास हो रहा है, जिस रफ्तार से यहाँ काम हो रहा है, और जिस तरह के हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादे किए हैं, और जिस तरह से लोगों के लिए योजनाएं दी है, चाहे वो 25 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और हमारा बजट का कंस्ट्रेंट है, ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ही इसको पूरा कर सकती है। अगर गलती से कोई दूसरा आ गया तो उसकी क्षमता नहीं है कि वो सब कर सकता है। वादे करते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि आप एक सीट पाने के बाद भी मजबूती के साथ खड़े हैं। मजबूती के साथ कौन नहीं खड़ा है? क्या कोई ऐसी पार्टी भी है एनडीए में जिसने इमामगंज के चुनाव में आपकी मदद नहीं की? आपके पिताजी ने कुछ मंचों से कहा है, क्या चिराग पासवान मजबूती से हैं, आप लोगों की मदद करते हैं? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी भी एनडीए के अहम हिस्सा हैं। और आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि हमारे सभी सीटों पर, एक सीट हमारा लोकसभा में 3 बार आए थे, हम भी उनके सभी सीटों पर गए। तो ऐसा बात नहीं है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उस समय उपचुनाव था, वो भी झारखंड में नई नई उनकी सीट थी, वो लड़ रहे थे, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, फोकस उनका ज़्यादा था। हमारी फ़ोन से वार्ता हुई थी, और कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है, कुछ विचार आता है। मान लीजिए कि वर्गीकरण का एक मामला आया था, जहां हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का विचार और उनके विचार में भिन्नता थी, तो आपके माध्यम से लोगों के सामने आया, और वो लोग उससे समझ लिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। और उसी तरह से आप भी क्वेश्चन करते हैं, और वो तो एकदम खुली किताब है, उसी तरह से जवाब देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये तो चर्चा जरूर होती है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोई कोल्ड वार नहीं है। कोल्ड वार तो अभी तक रसिया अमेरिका में चल रहा है, कितनी शांति है। कोल्ड वार की तो शांति का प्रतीक है, लेकिन कोई कोल्ड वार नहीं है। हमारे चिराग पासवान जी एकदम हमारे संरक्षक महोदय के पिता तुल्य मानते हैं, वो भी पुत्र तुल्य मानते हैं, और बड़ा अच्छा है। होता है कहीं कहीं कुछ चीज़ों में पिता अनुभव इनका ज़्यादा है, तो कभी कभी कुछ सलाह दे देते हैं, और सलाह देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि नसीहत दे रहे हैं। पार्टी करीब है आपके एनडीए में? बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। किसके करीब अपने आप को पाते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी करीब ज़्यादा पाते हैं? हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, और फिर भी जब एनडीए है तो सब लोग करीब हैं, और सब मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। देखिएगा कि प्रचार प्रसार भी हो रहा है, विधानसभा जब भी सम्मेलन हो रहे हैं, सब लोग एक साथ बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के लिए काम की सराहना कर रहे हैं, उनके द्वारा बिहार में जो सौगात दी जा रही है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप कैसे इसको मान के चलिए, कैसे कौन सा इंडिकेटर आपके पास है कि जिससे आप मापिएगा कि हम किसके करीब हैं? हम सब एक हैं। हम ठीक है, कोई छोटा बड़ा और 5 अंगुली 5 तरह के दिखता है, मुट्ठी बन के ताकत बन जाता है, उसी तरह से एनडीए है। किसी को आप अपने हिसाब से विवेचना कर लें कि वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, लेकिन जब सब मिल करके हम एक हैं, एनडीए हैं, और 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा और सरकार बनाएगा और बिहार का विकास करेगा। संतोष